इंडिया को अब नजर नहीं आ रहा कहाँ दहशत गर्दी हो रही है। जो बुज़दिल लोग होते हैं, जो बुज़दिल दुश्मन होते हैं, वो इस तरह की हरकतें और शायद कंडे इस्तेमाल करते हैं। जिस किस्म के मासूमों को, बेगुनाहों को मारते हैं, उनका तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गुजरात में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बच्चों की बस पे दहशत गर्दाना हमला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखें, आज ये जो हमला हुआ है, ये आप समझ लें कि हमारे बच्चों के ऊपर ये इस तरह का हमला किया गया है और बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है। और वो दहशतगर्द जो है ना, वो मुस्लिम है, उनका कोई मज़हब नहीं है। उनको जब भी वो कह रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है और चीफ ऑफ आर्मी साहब ने भी कहा है कि उनको पकड़ते हैं तो उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। तो काफ़ी लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचा भी चुके हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जो होते हैं ये किसी के माँ पे करते हैं। इंडिया को अब नज़र नहीं आ रहा कहाँ दहशतगर्दी हो रही है। इंडिया क्यों नहीं, ISPR तो कह रहा है बाकायदा तौर पे उन्हीं के सहूलतकारों की तरफ से हो रही है। जो पहले हमारी वो जाफर ट्रेन के ऊपर हुआ था, वो किसने करवाया था? वो इन्हीं के सहूलतकारों ने, इन्होंने ही करवाया था। तो हम तो अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। जब उधर पहलगाम में हुआ तो पहलगाम में आप जानो, आपका काम जाने। हम तो आपको कह रहे हैं, ऑफर दे रहे थे कि आए जी, सतह पे हमने सफारती सतह पर आपको नहीं, हम आपको ऑफर दे रहे थे, आए मिलकर इसके बारे में तहकीक कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त मोदी साहब कोई और जगह पे खड़े हुए थे और उनको कोई और पुश कर रहा था। मोदी बुचर ऑफ गुजरात भी है सर। मोदी के हवाले से तो यकीनी मतलब एक सिचुएशन, एक तरफ उनकी गाँव माता है, दूसरी तरफ उनको बुचर बने हुए हैं, गाँव को ज़िबा करने वाला। जी बिल्कुल इसी तरह जो गाँव को ज़िबा करने वाला है वो खुद तो उसमें शामिल है। उसने क्या किया लोगों था, का, मुसलमानों का बेबहार, उसने क्या हाल किया था, सबको पता है। आपको याद होगा APS पेशावर में जब बच्चों पे एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था, जिस सब स्कूल में आगे से बच्चों को बेईमाना दहशतगर्दी का निशाना बनाया था, उनको किस अटैक किया था, वो गम अभी तक हमारे दिमागों में फिक्स है, वो भूल नहीं पाए। और वो एकदम से वही यादें ताज़ा दोबारा से हुई। आज ये जो वाक़या हुआ, यकीन करें दिल सुबह से बड़ा परेशान है और जिस अजीब सी कश्मकश का शिकार है कि ज़ाहिर है हम एक माँ हूँ, माँ के तौर पे एक माँ का दर्द और फीलिंग रखती हूँ कि उन माँओं पे क्या बीती होगी। और उन बच्चों के साथ ये जुल्म, ये बर्बरियत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसकी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा का इनको सरअंजाम जो उनकी सज़ा है वो मिलनी चाहिए, ताकि इबरत का निशान बने ये लोग। और जिस तरह की ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है, ख़ासकर मासूम बच्चों को इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मेरे ख़्याल में हमारी जितनी भी आलमी दुनिया है, बच्चों को टारगेट करना, अपनी दुश्मनी का निशाना बनाना, दहशतगर्दी का निशाना बनाना, और स्कूल जाते हुए बसों में किस सूरत माँओं ने तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजा होगा, वापसी का इंतज़ार कर रही होंगी। सोचिए उन पर क्या कर और क्या मतलब क़यामत टूट पड़ी है। मैं तो इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ और इस तरह के वाक़यात को रुकना चाहिए, थमना चाहिए, और इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और इंशाअल्लाह मैं बहैसियत नुमाइंदा ऑफ गवर्नमेंट पंजाब के ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ऐसे मुजरिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। आज वफाकी वज़ीर जो इत्तलात हैं, उन्होंने भी ये कहा कि भारत चूँकि हमारे साथ जो एक कन्वेंशनल वार है उसमें हमें कुछ भी नहीं कह पाया और हमारा मुकाबला नहीं कर पाया, इसलिए वो मासूम बच्चों को आप निशाना बना रहा है। तो क्या लगता है आपको कि मुस्तकबिल करीब में कहीं अगर ये खुदाना हादसा वाक़यात में इजाफा होता है तो फिर कहीं इसे जंग ही तस्वर किया जाएगा? देखिए, दुश्मन का जो कमज़ोर तरीन ये वार होता है, जो हरबा है, ख़ासकर बच्चे और ख़वातीन होती हैं, उन पर अटैक करना होता है। मैं ये बुज़दिलाना वार कहूँगी। जो बुज़दिल लोग होते हैं, जो बुज़दिल दुश्मन होते हैं, वो इस तरह की हरकतें और शायद कंडे इस्तेमाल करते हैं। और इंशाअल्लाह हम तो मासूम बच्चे, चाहे किसी भी मुल्क से रिलेटेड हो, किसी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे लिए एक वो मासूम जान है, वो बेज़ुबान है, वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है एक्सप्रेस करने की, वो उस तरह जवाब नहीं दे सकते दुश्मनी का। वो मासूम से फूल है, उनको कुचल दिया गया, उनको मसल दिया गया। ये चीज़ तो दुश्मन को जब हमारे मुल्क पे उसने मैली आंख से देखा तो उसको अपने घर में जाके उसको जिस तरह कड़ा निशाना बनाया, उसको धूल चटाई। तो इंशाल्लाह जब वो ये चीज़ें जो कर चुका है, ये तो अभी फ़िलहाल हम गम की कैफियत में है, इसका इंशाल्लाह भरपूर और करारा जवाब देंगे। जी, इससे पहले भी वो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया गया। अब वो भारत वाले उनके बही खां जो हैं, जो उनके एजेंट यहाँ फिर रहे हैं,
उन्हीं की ये कारस्तानी कार्रवाई हो सकती है। हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत को कहते हैं जैसे आपने इससे पहले भारत को सबक सिखाया, तो पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो, वो अंदर बैठा हो बाहर बैठा हो, उसके ख़िलाफ़ पूरा इक़दाम करके उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि ये भारत चूँकि हमें मैदान में शिकस्त नहीं दे पाया, इसलिए वो उसका गुस्सा बच्चों पर निकाल रहा है। किस हद तक ये गिरा हुआ इक़दाम है? ये वाक़तन यानी देखिए, पहली बात ये, हम तो ये कहते हैं कि कोई भी अगर बच्चों के ऊपर औरतों के ऊपर हमला करता है, हत्ता के हदीस पाक में तो ये आया कि आप दुश्मन के दरख्तों को भी आग न लगाएं। तो जो इस किस्म के मासूमों को बेगुनाहों को मारते हैं, उनका तो इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हम कसे बाशद कोई भी हो जो किसी के तनख्वाह खार हैं, हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।